दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ैट लॉस के बारे में, स्पेशली बेली फैट के बारे में, यानी पेट की चर्बी के बारे में कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं या पेट की चर्बी को गला सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेट की चर्बी आखिर बढ़ती कैसे है। दोस्तों पेट की चर्बी बढ़ने का मुख्य कारण है इंसुलिन। इंसुलिन इज़ द मेन फैट स्टोरिंग हार्मोन। अगर इंसुलिन थोड़ा भी बढ़ता है तो फैट बर्निंग हो ही नहीं सकती है। ये बात आप गांठ बांध करके रख लो। इंसुलिन फैट की बर्निंग को रोकता है और फैट स्टोरेज का काम करता है। जब आपके ब्लड में इंसुलिन का स्तर लगातार कई दिनों तक ज़्यादा रहता है तो आपके बॉडी सेल्स इंसुलिन को रोकने लगते हैं, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिससे आपका इंसुलिन लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा रहता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही मुख्य कारण है आपके बेली फैट यानी पेट की चर्बी बढ़ाने का। अब आप ये सोच रहे होंगे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इंसुलिन ज़्यादा होने से फैट बर्न नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आपके बॉडी सेल्स इंसुलिन को रोक रहे हैं तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे इंसुलिन कम रहेगा। लेकिन दोस्तों होता इसका बिल्कुल अपोजिट है। एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस जब किसी को होता है तो इंसुलिन को हमारे बॉडी सेल्स रोकने लगते हैं, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो अब इस बढ़े हुए ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी और ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन को बनाने लगती है। ऐसे में इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों में नॉर्मल से 6 से 7 गुना ज़्यादा इंसुलिन होता है, जिसे हाइपर इंसुलिनीमिया कहा जाता है। और हाइपर इंसुलिनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका शरीर तेज़ी से फैट को जमाने लगता है, क्योंकि इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। इंसुलिन की प्रेजेंस में फ़ैट कम किया ही नहीं जा सकता है, बल्कि इंसुलिन की उपस्थिति में तो फैट तेज़ी से जमने लगता है। तो एक ही टाइम में दो अपोजिट काम कैसे हो सकते हैं कि एक तरफ आपका फैट बर्न भी हो और दूसरी तरफ स्टोर भी हो। इसलिए अगर फैट बर्न करना है तो इंसुलिन को कम रखना पड़ेगा, और अगर फैट बढ़ाना है, मोटा होना है, तो इंसुलिन को ज़्यादा रखना पड़ेगा। दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने पर आप मोटे तो होते ही है, लेकिन अगर इसको समय के साथ में ठीक नहीं किया गया तो इससे आपको टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकती है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आया होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पर्टिकुलरली पेट की चर्बी से ही क्यों संबंधित है। तो रीज़न इसका ये है कि हमारे शरीर के सभी फैट सेल्स में से जो एब्डोमिनल फैट सेल्स होते हैं वो इंसुलिन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कंपेयर टू अदर बॉडी सेल्स। इसलिए अब क्योंकि आपके बॉडी सेल्स ने इंसुलिन को रेजिस्ट कर दिया है यानी रोक दिया है, और एब्डोमिनल सेल्स इंसुलिन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए एब्डोमिन एरिया में आपका फैट बढ़ते जाता है। यही कारण है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से आपके पेट की चर्बी बढ़ते जाती है और आप मोटे होते जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह के व्यक्ति को देखते हैं तो 99% चांस है कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा ही। आज के समय अर्बन एरिया में 25% पॉपुलेशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और ये नंबर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो पेट की चर्बी कम करने के लिए आपको ब्लड इंसुलिन लेवल कम से कम रखना पड़ेगा। साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर है तो उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि क्यों लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ते ही जा रहा है? तो इसका आंसर है आजकल का हाई कार्बोहाइड्रेट, शुगरी, स्टार्ची, अल्ट्रा प्रोसेस्ड और पैकेट फूड्स। इस तरह के खाने का चलन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ ही फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, यानी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहना। अपनी दिनचर्या को आप नोटिस करना कि दिन में कितनी बार आप फूड मुंह में डालते हैं और कितनी बार चाय पीते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति दिन में 8 से 10 बार कुछ न कुछ मुंह में डालता ही है। उसमें भी इस तरह का अल्ट्रा प्रोसेस्ड और कैलोरी डेंस फूड, जो कि आपके ब्लड इंसुलिन लेवल को लगातार हाई रखता है। दोस्तों जितनी बार आप खाते हैं उतनी ही बार ब्लड शुगर बढ़ता है, और बढ़े हुए शुगर को कम करने के लिए उतनी ही बार शरीर को इंसुलिन बनाना पड़ता है, जिससे आपका मोटापा बढ़ेगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा और इवेंचुअली फैट बर्निंग पर फुल स्टॉप लग जाएगा। इसलिए अपनी लाइफस्टाइल में सबसे पहला बदलाव ये लाओ कि बार बार खाने से बचो। बार बार खाने से पहले ये सोचो कि जो फूड आप खा रहे हैं या पानी को छोड़कर आप जो कुछ भी पी रहे हैं, भले ही वो थोड़ा सा हो, लेकिन उसके लिए भी पेनक्रियास को इंसुलिन बनाना पड़ेगा। तो बार बार खाने से बचो। अल्ट्रा प्रोसेस, शुगरी और स्टार्ची फूड को खाना बिल्कुल बंद कर दो। ये फूड तेज़ी से आपके इंसुलिन को बढ़ाते हैं। दोस्तों ऐसा करके इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापे से भी बचा जा सकता है। जब आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा तो शरीर को स्टोर फैट को बर्न करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा फास्टिंग भी बहुत ही इफेक्टिव टूल है इंसुलिन स्पाइक और इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने के लिए। तो उपवास रखो, 16 घंटे की फास्टिंग करो। नंबर 2, एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी। आपको क्या करना है दोस्तों, लेमन जूस, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका और सिनेमन यानी कि दालचीनी, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक ड्रिंक बनानी है और दिन में 2 से 3 बार इसे पीना है, जिससे आपको कुछ ही दिनों में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा। दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर आपके बॉडी सेल्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है।
एप्पल साइडर विनेगर में एसिडिक एसिड भी होता है जो आपके पेट में अल्फ़ा एमिलेस एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का काम करता है। तो जब अल्फ़ा एमिलेस एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट भी स्लोली डाइजेस्ट होता है, जिससे ग्लूकोज और इंसुलिन के स्पाइक से बचा जा सकता है। इसके अलावा लेमन जूस में सिट्रिक एसिड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन सी होता है। सिट्रिक एसिड और फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी सेल्स को इंसुलिन सेंसिटिव बनाते हैं। सिनेमन या दालचीनी भी आपके बॉडी सेल्स को इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है। तो आपको एक गिलास पानी में 1 चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका और 1 नींबू का जूस डाल देना है और इस ड्रिंक को दिन में 2 बार भोजन से पहले लेना है। ये आपको इंसुलिन स्पाइक से बचाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाएगा, जिससे आपके बॉडी सेल्स इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव होंगे और इफ़िशिएंटली ग्लूकोज का यूज़ कर पाएंगे, जिससे आप पेट की चर्बी को तेज़ी से कम कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।